बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर आपको दें कि 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला आ गया है। अदालत ने सानिया 9 मई लाहौर के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान को कैद की सजा सुना दी है। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने मुल्जिमा खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने रुबीना जमील और अफशां तारी को मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने 21 मुल्जिमान को सजा सुनाई जबकि 18 मुल्जिमान को बरी किया गया है। सनम जावेद समेत 12 मुल्जिमान को अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है। मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत 51 मुल्जिमान नामजद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, इस मुकदमे के अंदर 51 मुल्जिमान नामजद थे, जिनमें से आज जो है 39 है उनका फैसला सुनाया गया है। 18 को सजा सुनाई गई है, 21 को बरी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी जो है उन बरी होने वाले मुल्जिमान में शामिल है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि सनम जावेद जो है 12 इश्तिहारी मुल्जिमान में शामिल है, उसको सजा अभी नहीं सुनाई गई है, इश्तिहारी करार पा चुकी है वो। जबकि अदालत ने अफशां तारक और रुबीना जमील जो है जो शरीफ मुल्जिमान थी, इनको बरी कर दिया है मुकदमे से। ये मुकदमा थाना सर्वर रोड में दर्ज हुआ, मुकदमा नंबर 109/23। इसके अंदर इल्जाम था कि मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जो है जला दी थी रात के चौक से, और जो स्क्वाड इंचार्ज था उसने अपनी पेट्रोल पंप जो करीबी जो था PSO का, उसके अंदर मुलाजिम PSO के उनकी वर्दी पहनकर अपनी जान बचाई थी और उसके अंदर गाड़ी के अंदर तमाम सामान भी गिरा दिया गया था। इसके हवाले से इस मुकदमे में 47 गवाहान ने शहादत कलमबंद करवाई और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज मंजूरुद्दीन ने इसमें मुल्जिमान के वकीला की बहस के बाद आज फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से के लिए तीसरा 3 मुकदमात में पहले बरी हो चुके हैं, ये चौथा मुकदमा है जिसमें वो आज बरी हुए हैं। और इसी अदालत से जिसने आज फैसला सुनाया है, पहले वो 2 मुकदमात बरी हुए थे, आज वो तीसरे में हुए, क्योंकि कोर्ट नंबर 3 ने उनको एक मुकदमे में बरी कर रखा है। और जो यास्मीन राशिद जो है चौथा मुकदमा है जिसमें उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है कि जुर्माना उन पर आयद किया गया है। और खदीजा शाह का जो के रहनुमा है और वो बड़ी आवाज़ बनी रही है इसकी नाकाफिशवायत की बुनियाद पर, अलबत्ता इस मुकदमे से उसको आज है कम सजा दी है और खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि इस मुकदमे के अंदर जो है 21 मुल्जिमान मजबूरी तौर पर बरी हुए हैं आज, और 18 को सजा सुनाई गई है। दीगर मुल्जिमान जिनको सजा हुई 10 साल, उसमें जुनैद अली शामिल है, सलामत खान शामिल है और फैसल शामिल है, यूसुफ शामिल है और दीगर मुल्जिमान इसके अंदर शामिल है। इनको कारकुनान है ये, इनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई के हवाले से लाहौर के जो मुकदमात हैं उनमें आज 4 मुकदमात का फैसला हो गया है और यहाँ लाहौर के ये 14 मुकदमात है, दीगर मुकदमात है और दीगर मुकदमात के अंदर ये ट्रायल जो है ट्रायल की तरफ जा रहा है। आज ये अहम फैसला अदालत की जानिब से कोर्ट लखपत जेल में सुनाया गया है और अदालत ने इसका ट्रायल मुकम्मल होने के बाद आज हतमी बहस जो है मुल्जिमान के वकीला की सुनी थी, जो फैसला महसूस किया जिसको अब सुना दिया गया है। जी जमालुद्दीन, ये भी बताएगा कुल कितने मुकदमात थे लाहौर में और कितने बाकी रह गए हैं? जी बिल्कुल, ये 14 मुकदमात हैं लाहौर में 9 मई के हवाले से और इसके अंदर अब 4 का फैसला सुना दिया गया है और बाकी जो है उनमें कार्रवाई भी बढ़ रही है तेजी से, उनका भी जल्द फैसला सुना दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताऊँ कि उनके जो 6 मुकदमात हैं उनमें उनकी अबूरी जमानत उनकी गिरफ्तारी से पहले से दायर चली आ रही है। एक दफ़ा जब वो गिरफ्तार हुए तो वो मनसूख हो गई थी, खारिज हो गई थी, फिर हाईकोर्ट के हुक्म पर बहाल हुई और अब वो उसको अबूरी जमानत के हैं, गोया उन्होंने जमानत करा रखी है, ऐसा है। और 4 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उन्होंने अभी जमानत करानी है, 4 में बरी हो चुके हैं। तो अगर 4 में उनकी जमानत मंजूर हो जाए तो वो चंद दिनों में इन मुकदमात से रहाई उनको मिल जाएगी, जबकि सजा पाने वाले मुल्जिमान यकीनन जो है कसूरवार है। अदालत ने अपने साथ का फैसलों में भी लिखा है कि 9 मई की जो मनसूबाबंदी है उस्मान पार्क में की गई
7 मई को की गई। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, इन रहनुमाओं ने दीगर ने मिलकर ये मनसूबाबंदी की कि अगर बानी के गिरफ्तार होते हैं तो क्या करना है। फिर जो 9 मई को वो गिरफ्तार हो गए वाक़तन, तो फिर उन्होंने वही किया जो मनसूबाबंदी की हुई थी, और इसी मनसूबाबंदी और बगावत की दफात के तहत इनको सजाएं सुनाई गई हैं। जबकि मैं बताता चलूँ कि ये जो सजा 10 साल है, ये मुख्तलिफ दफात के अंदर एक 10 साल है। तो इस तरह मजमूई तौर पर इसको देखा जाए, फर्ज को बगावत की दफात के तहत 10 साल कैद सुनाई गई है, दहशतगर्दी की दफात के तहत 10 साल सजा सुनाई गई है, मनसूबाबंदी की दफात के अंदर भी 10 साल सुनाई गई है। अगर इनको मजमूई तौर पर जमा किया जाए मुख्तलिफ दफात के अंदर सुनाई गई सजा को, तो ये 38-35 साल बनती है। मगर चूंकि ये सजा एक साथ चलेगी तो सबसे ज्यादा सजा चूंकि हर दफा के तहत 10 साल है, तो ये 10 साल में ही पूरी हो जाएगी। और सख्त कैद मुशक्कत की सजाएं हैं जो ये सुनाई गई हैं। इससे मुताबिक क्योंकि ये सनम जावेद को पिछली बार एक दूसरे मुकदमे में अदालत ने 5 साल कैद सुनाई थी और फिर वो गायब हो गई। आज वो इश्तिहारी रही इस मुकदमे में, इस वजह से इसका फैसला नहीं हुआ। अब खतीजा शाह को 5 साल आज कैद हो गई है। अब वो दीगर मुकदमात में भी मुलव्वस है और उसके हवाले से अब इन जो मुल्ज़मान थे पहले इन मुकदमात को सीरियसली ले रहे थे और मुख्तलिफ अंदाज में बात किया करते थे, मगर अब तेजी से इश्तिहारी होने लगे हैं और सजा के डर से पहले ही गायब हो जाते हैं। आज जैसे इस मुकदमे के अंदर जो है 12 मुल्ज़मान इश्तिहारी थे और वो सजा के डर से नहीं आए, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर जो है संगीन दफात लगाई गई है, जैसे मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना, बगावत और कारकुनान को उकसाना, फसादात पर और मुल्क दुश्मनी जैसी जंग छेड़ने, मुल्क के साथ जंग छेड़ने किसी दफात संगीन मामला है। तो मुल्ज़मान जो है बड़ी तादाद में अब इश्तिहारी हो रहे हैं। आइंदा जो फैसले होंगे उनमें यकीनन इनकी तादाद कम हो जाएगी, बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे सजा के डर से और गिरफ्तारी के डर से, और कहीं छुप कर इंतजार करेंगे कि शायद कुछ हालात मुल्क के बदलें और उनके लिए तसादगार माहौल कायम हो जाए, और इस हवाले से मुल्ज़मान की तादाद कम होती जा रही है। अलबत्ता जो रहनुमा ज़ेर हिरासत हैं वो तो ज़ेर हिरासत हैं और उनको सजाएं इन मुकदमात में जिस तरह हो रही हैं वो इम्कान है कि उनको दीगर मुकदमात में जो उनका जुर्म इसी तरह साबित होगा, क्योंकि अदालत के 4 फैसलों में कह चुकी हैं कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की जमात बार के अंदर। आज भी इस मुकदमे के अंदर अदालत ने इनको गुनहगार करार देकर और इस 9 मई के सामने का लाहौर में गुनहगार करार देकर इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जी जमालुद्दीन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब अपोजिशन के बायकॉट को अरकान असम्बली ने गैर जमहूरी करार दे दिया है। सेनेट में PTI के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशस्त पर इंतखाबी अमल पंजाब असम्बली में अपोजिशन के बगैर हुआ। अपोजिशन की जानिब से सेनेट की नशस्त के लिए एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज ने कागजात नामजदगी तो जमा करवाए, लेकिन पार्टी क़यादत के इलेक्शन के बाइकआउट के बायस इंतखाब में हिस्सा न लिया। अपोजिशन की उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी बर वक्त वापस न लेने के बायस इंतखाब का मैदान पंजाब असम्बली के ऐवान में सजा और नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह अकेले ही मैदान में नजर आए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के बाइकआउट को जमहूरी अमल के मुनाफी करार देते हुए कहा कि अपोजिशन को इस इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए था। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं की, ये 2 कानूनी तौर पे लीगली डिफाइंड रिटायरमेंट रिक्वायर्ड है। विड्रॉल के बाद रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी आप कहते हैं मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो जुबानी नहीं होता, उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना पड़ता है। राना सनाउल्लाह और दीगर अरकान असम्बली का कहना था कि अपोजिशन की क़यादत ने हमेशा जमहूरी अमल की मुखालफत की है। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है, और जो कि PTI का अमूली रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में वन वे के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला नहीं थम सका। पीको रोड पिंडी स्टॉप पर शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। वन वे के खिलाफ वर्जी से ट्रैफिक का बहाव मुतासर है और हादसात में भी इजाफा हो रहा है। मोटरसाइकिल सवार चिंची रिक्शे की बेहंगम ड्राइविंग हादसात का बायस बन रही है। यू टर्न दूर होने की वजह से वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं शहरियों की जानिब से ये कहा गया। क्या सूरत हाल है पीको रोड पर बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर।
शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो न थम सका है और इसकी वजह से हादसात ख़तरा जो है वो भी बढ़ने लगा है। और पीको रोड पिंडी स्टॉप जो कि सिग्नल फ्री तो कर दिए गए हैं आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने के लिए वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक का दबाव में खलल पैदा होता है बल्कि जो शहरी हैं उनको गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। और पीको रोड पे फुटेज में भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कुछ ही मीटर दूर यू टर्न है, लेकिन वो यू टर्न लेने की बजाय शहरी वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं और पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार जो गाड़ियां हैं उनको मजबूरन जो है वो इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। और ये इसी सूरत में होता है जब मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो शॉर्टकट रास्ता लेने के लिए अपना जो है वो वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं। और ये मसला संगीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा होता है बल्कि हादसात भी रोनुमा होते हैं। और शहरी जो हैं, जो गाड़ियों पे आने वाले लोग हैं, वो मुतालबा करते हैं कि जिस तरह हेलमेट के ऊपर सख्ती की गई है, इसी तरह अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए। तो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि आटा आसमां खा गया या ज़मीन निकल गई, आटे का बहरान ताहाल बरकरार है। सरकारी नर्ख वाले 10 और 20 किलो के थैले दस्तयाब नहीं हैं, जबकि 15 किलो का थैला भी दस्तयाब नहीं है। करियाना फरोश 15 किलो वाला थैला 1700 रुपये तक फरोख्त कर रहे हैं। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनीज ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। 5 किलो का थैला 160 रुपये महंगा, जिसके बाद कीमत 800 रुपये हो गई है। 3 हफ्ते कबल थैला 550 रुपये का मिल रहा था। शहर से सरकारी आटा कहाँ गायब हो गया? शहरियों के लिए आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया। शहर में हुकूमती रेट वाले 10 और 20 किलो आटे के थैले मार्केट में दस्तयाब ही नहीं और निजी कंपनी आटे के निरखों में बेतहाशा इजाफा करने लगी। निजी कंपनी की जानिब से 5 किलोग्राम का थैला 160 रुपए इजाफे से 800 रुपए का कर दिया गया। 3 हफ्ते कबल निजी कंपनी का 5 किलोग्राम का थैला 550 रुपए का था। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स 15 किलोग्राम वाला आटे का थैला 1600 से 1650 का दे रही हैं और करियाना फरोश 15 किलोग्राम आटे का थैला 1700 रुपए का दे रहे हैं। 15 किलोग्राम आटे के थैले की भी संगीन किल्लत देखी जा रही है। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम किया गया है। आम 3 फेज मीटर्स को तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए लेस्को को दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन दे दी गई है और इब्तदाई तौर पर 3,50,000 मीटर्स तब्दील किए जाएंगे। दूसरी तरफ लेस्को को MI स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक मिलना शुरू हो गया है। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी है। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम होगी। विफाकी हुकूमत ने आम 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को अरबों रुपए की लागत से आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करने के लिए मरासला भिजवा दिया। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए इब्तिदाई तौर पर बिजनेस प्लान के तहत 3,50,000 मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन ने मीटर्स को तब्दील करने के लिए दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। लेस्को को स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के लिए अरबों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। दूसरी जानिब लेस्को को AMI स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक मिलना शुरू हो गया। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी। वाज़े रहे कि लेस्को में गुज़िश्ता चंद रोज से AMI स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मटेरियल का इजरा मुंजमद हो गया था। ताहम अब स्टॉक मिलने पर न्यू कनेक्शन, MCOs और सोलर सार्फिन के कनेक्शंस लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। महकमा एक्साइज की लाहौरियों पर बड़ा बोझ डालने की तैयारियां जारी हैं। टैक्सेस का 48% लाहौर रीजन से वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी मोटर्स प्रोफेशनल एक्साइज ड्यूटी की मद में 73 अरब की वसूली की जाएगी और टारगेट से 36 अरब का हदफ लाहौर रीजन को दिया गया है। मोटर ब्रांच को 18.5 अरब, प्रॉपर्टी टैक्स में 17.5 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा एक्साइज ने शहरों पर बड़ा बोझ डाल दिया। प्रॉपर्टी मोटर्स प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में 73 अरब के टारगेट में से 36 अरब का हदफ लाहौरियों से वसूल किया जाएगा। एक्साइज के मुतलका टैक्सेस का 48% लाहौर रीजन से हासिल किया जाएगा। आदादो शुमार के मुताबिक रीजन लाहौर में मोटर ब्रांच को 18.5 अरब, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में रीजन A, B और D को 17.5 अरब से ज्यादा का हदफ दिया गया। दिगर 9 रीजन को 37 अरब से ज्यादा का टैक्स रिकवरी हदफ दिया गया है। DG एक्साइज की जानिब से दिए गए टारगेट में पहले 2 माह सिर्फ
10 अरब 76 करोड़ वसूल किए जा सके। सबसे ज्यादा लाहौर मोटर ब्रांच ने 5 अरब जबकि सबसे कम लाहौर की प्रॉपर्टी ब्रांचेस ने 80 करोड़ वसूल किए। सूबा भर में रियायती परेड में गुज़िश्ता सालों में 40 से 45% वसूली की जाती है। रवां साल चालान्स की बरवक्त तकसीम न होने से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली सुस्त रवि का शिकार है। डीजी एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को रवामा चालान की तकसीम 100% करने की हिदायत जारी कर दी। पीटीआई सियासी जमात नहीं फसाद पार्टी है। कल एक सहाफ़ी को गुंडागर्दी का निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी कहती हैं कि सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करना था तो बैलेट पेपर पर नाम क्यों छपवाया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कल एक सहाफ़ी के साथ जो हुआ वो दहशतगर्दी और गुंडागर्दी थी। फसाद ग्रुप के हक की बात करो तो सहाफ़ी आपसे जायदाद का सवाल पूछ लें तो छोड़ा नहीं जाएगा। इनके लिए सहाफ़ी वो है जो इनकी जुबान बोले। ये जो फसाद ग्रुप है, या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के खिलाफ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपके साथ जो है वो पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन करके उसकी तस्वीरें जारी करके उसको धमकियां देने से लेकर फिर उसके बाद उसके साथ हाथापाई भी की जाएगी। उनका कहना था कि ऑपोजिशन ने अगर बाइकआउट करना था तो बैलेट पेपर पर क्यों नाम छपवाया, समझ से बाहर है। हमेशा से अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूंकि आदत थी और अंपायर चूंकि अब मर्जी के नहीं मिल रहे तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब हमारे इलेक्शन का बाइकआउट है। ओ भाई बाइकआउट है तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम छपवाने की इतनी मेहरबानी करने की क्या जरूरत थी। उनका कहना था कि गंदम और आटे की कीमत में फर्क पर वज़ीर आला फिक्रमंद रहती हैं। तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान और आड़तियों को 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत थी कि मैं आप तक पहुंचाऊं, वो ये है कि तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हो, होल्डर हो, गोदाउन रखने वाले हों, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें और अगर कोई वॉलंटरीली अपने स्टॉक डिक्लेयर करेगा तो उसको यकीनन जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, अगर रजिस्टर नहीं कराया गया तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना आएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। सूबाई वजीर का कहना था कि जानबूझकर गंदम रोकने और नाजायज मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।